राधे। आज आप और हम आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका महत्व श्रवण करेंगे, क्योंकि हर व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब हम उस व्रत की कथा को अवश्य श्रवण करें। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है। वासुदेव कहते हैं, हे राजन, जो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है उसका नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है और पापी मनुष्यों के लिए तो यह नौका के समान है। एक बार की बात है, अलकापुरी में राजा धीराज कुबेर राज्य करते थे। वे सदा शिव भक्ति में मगन रहते थे और जब हर रोज पूजा करते तो उनका एक हेममाली नामक यक्ष उनका सेवक था, जो उनकी पूजा के लिए पुष्प लेकर आता था। वो हर रोज अच्छे अच्छे पुष्प चुनकर लाता और अच्छे से पूजा होती, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जो हेमवाली यक्ष था वो अपनी पत्नी के प्रेम में बड़ा आसक्त रहता था। उसकी पत्नी का नाम विशालाक्षी था। एक दिन जब वह पुष्प लेकर आ रहा था तो रास्ते में ही उसने अपने पत्नी के साथ रसास्वादन करने लगा और भोग विलास में लगा रहा। सही समय पर पुष्प न लेकर आने के कारण इधर कुबेर को बड़ी चिंता हुई। वो पूजा करते रहे, लेकिन जब दोपहर तक हेममाली नहीं आया तो उन्होंने अपने सेवकों को कहा कि जाकर पता करें अभी तक हेममाली पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। सेवकों ने कुबेर को सारी बात बताई। अब कुबेर ने गुस्से में आकर उसे बड़ी डांट फटकार लगाई और कहा, हे पापी दुराचारी, तूने अपनी पत्नी के साथ रहकर भगवान के लिए भी पुष्प लाने में अवहेलना की है, तो तूने भगवान की अवहेलना की है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू अपनी पत्नी से वियुक्त होकर भ्रष्ट होकर यहां से नीचे गिर जा। और उसी श्राप के कारण वो नीचे गिर गया और उसे कोढ़ हो गया। अब कोढ़ हो गया, लेकिन भगवान शंकर की पूजा में जो पुष्प लाकर देता था उसका विशेष प्रभाव यह था कि उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। वह नीचे जाकर इधर उधर भटकता रहा। बीमारी के कारण सभी उससे नफरत करते थे। वो इधर उधर वनों में भटक रहा था कि एक दिन उसे मेरुगिरी के शिखर पर महर्षि मार्कंडेय का दर्शन हुआ और महर्षि मार्कंडेय मुनि का दर्शन पाकर वो धन्य हो गया, क्योंकि संतों का दर्शन हमेशा कल्याण करने वाला होता है। उसने डरते डरते मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि हमेशा कृपा बरसाने वाले होते हैं, इसलिए उन्होंने कृपा करके यक्ष से पूछा कि हे हेममाली, तुम्हें कोढ़ के इस रोग ने कैसे दबा लिया। अब यक्ष ने डरते डरते उसे सारी बातें सच सच बताई। इससे महर्षि मार्कंडेय को बड़ी प्रसन्नता हुई कि उसने झूठ का सहारा नहीं लिया और अपने अपराध को स्वीकार किया है, क्योंकि अगर हम अपने अपराध को स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। अब उसने सारी बातें सच सच बताई थी और महर्षि से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा कोढ़ दूर हो जाए। ऋषि ने सच बोलने के कारण उसे कल्याण पर व्रत का उपदेश दिया कि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो योगिनी एकादशी आती है उसका व्रत करो और उसके व्रत से विधि विधान से उस व्रत को करो तो तुम्हारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। इस गुरु के उपदेश को पाकर हेममाली यक्ष ने आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आई, योगिनी एकादशी, उसका अच्छी तरह से व्रत किया, रात्रि को जागरण किया। और इस व्रत का इतना प्रभाव बताया जाता है, अगर आप 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उससे जितना पुण्य फल आपको प्राप्त होता है
उतना फल योगिनी एकादशी का व्रत करने और रात्रि को जागरण करके प्रभु का कीर्तन करने से आपको उतना फल मिल जाता है। यक्ष ने इस व्रत को अच्छे से नियमों का पालन करते हुए व्रत का सेवन किया। यह व्रत करने से आपके सारे पापों का शमन हो जाता है। जो इस कथा को कहता है अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से इसे सुनता है तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और बड़ा ही पुण्य फल प्राप्त होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आगे भी महाराज जी के श्रीमुख से कथा प्रसंगों एवं विशेष उपाय को जानने के लिए महाराज जी के YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।